नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, जनवरी का महीना जब से शुरू हुआ है, यानी हम ये कहें कि 2026 की शुरुआत से ही जो है विश्व की परिस्थितियां नया मोड़ ले रही हैं। आप देख रहे हैं कि जनवरी के शुरू में ही एक घटना हुई और एक देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया गया और उस देश पर कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो जनवरी 2026 के शुरू से ही प्रारंभ हो चुकी हैं और आगे भी इस तरह की कंडीशंस बन ही रही हैं। तो कारण इसके पीछे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। इस तरह इस समय जो है जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे बने हुए हैं जो इस तरह की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। एक्चुअली चतुर्ग्रही योग जो है, जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि धनु राशि में जो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धनु राशि में जो है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह इस समय विद्यमान हैं और ये पोजीशन लगातार चल रही है। हमने एक वीडियो दिया था कि जनवरी में ऐसी घटनाएं होंगी, जनवरी 2026 में इस तरह की घटनाएं होंगी जो पूरे 2026 की नींव रखेगी। क्योंकि इस समय आप देखिएगा कि पूरे 2026 की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का आधार जो है ये जनवरी का महीना बनेगा। इसी क्रम में आपने देखा कि अभी जो है रूस का एक तेल टैंकर जिस पर रूस का झंडा भी लगा हुआ था उसको अमेरिका ने हाईजैक कर लिया। तो ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी स्थिति की तरफ इशारा नहीं कर रही है। यानी रूस का तेल टैंकर जो अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है ये एक तरह के समुद्री वार की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि इस समय शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और अभी 2027 तक, मिड 27 तक जो है वो शनि मीन राशि में ही रहेंगे। तो मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो इस समय समुद्र से वार होने की संभावना दिख रही है। यानी ये जो छोटे छोटे युद्ध की स्थिति बन रही है पूरे विश्व में, ये एक बड़ा विश्व युद्ध का रूप जरूर लेगी। ये इसका समय अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि विश्व युद्ध कब से शुरू होगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो युद्ध हैं ये विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी 7 जनवरी को एक और कॉम्बिनेशन बना है। ज्योतिष का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है वो, उसको कहते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो इस समय मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल धनु राशि में है। तो दोनों जो है सेम डिग्री पर आ गए हैं, यानी धनु राशि में मंगल और मकर राशि में नेपच्यून दोनों लगभग 70 डिग्री के आसपास आ गए हैं। इससे जो है आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि नेपच्यून और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी आने वाले कुछ दिनों में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और मंगल जो है अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी जो है मंगल धनु राशि में है और मंगल जो है अपनी उच्च राशि मकर राशि में जाने वाले हैं, जहां नेपच्यून पहले से विद्यमान है। अब नेपच्यून और मंगल का युति संबंध बन जाएगा जो देश दुनिया में युद्ध के हालात पैदा करेगा, युद्ध, विस्फोट और भयंकर युद्ध की स्थितियों को ये क्रिएट करेगा। हालांकि मंगल लगभग 40 दिन तक रहते हैं, लेकिन उतने दिन में ही आप देखिएगा कि पूरे विश्व के हालात क्या होंगे। तो ये जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। रूस का जो तेल टैंकर अमेरिका ने कब्जे में लिया है, इससे पुतिन जो है वो बहुत चिढ़ गए हैं और वो अमेरिका से बदला जरूर लेंगे। तो ये जो सिचुएशंस बन रही हैं
पूरे विश्व की वो बहुत ही चिंताजनक हैं और किसी भी एंगल से ये ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ईरान के सैकड़ों शहर इस समय जल रहे हैं और अमेरिका जो है धमकियां पे धमकियां दिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ईरान बैक होने को तैयार नहीं है। कारण कि ईरान के पास इस समय एटॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है और वो जो है चुप बैठने वाला नहीं है। तो कुछ दिन तक जब इजराइल और ईरान का युद्ध थम सा गया था तो ईरान भी शांत पड़ गया था। तो उस समय वो जो है अपनी एटॉमिक शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो कुल मिला जुला के विश्व के जो हालात बन रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। इधर मिडल ईस्ट सुलग रहा है, अमेरिका की स्थिति आप देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन के हालात तो जग जाहिर है। रूस और यूक्रेन, अभी जो हमला हुआ था उस पुतिन के घर पर जो हमला हुआ था, उससे ड्रोन से अटैक हुआ था। अब उसका हमला जो उस पर जो है वो पुतिन ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। तो इस तरह की स्थितियां जो है पूरे विश्व की बनी हुई हैं, यानी पूरे विश्व के हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर चाइना भी कहीं इसमें कूद गया तो 3 महाशक्तियों का युद्ध पूरे विश्व को देखना पड़ेगा। और अगर 3 महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो पूरे विश्व के हालात क्या होंगे ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। यानी चाइना, अमेरिका और रसिया, अगर ये तीनों देश आपस में उलझ गए तो स्थितियां बस से बदतर हो सकती हैं। जो ग्रह इस समय संकेत दे रहे हैं, क्योंकि नेपच्यून और मंगल की युति आने वाले समय में होने वाली है। नेपच्यून और मंगल जब एक साथ मिलेंगे तो ये युद्ध की स्थितियों को जन्म देते हैं। और नेपच्यून एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। नेपच्यून लगभग 14 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो मकर राशि में अभी नेपच्यून काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। हालांकि मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मंगल और नेपच्यून की युति तो बनेगी ही। और आपने देखा कि 7 तारीख को जैसे ही ये सेम एक्सिस पर आए तो पूरी दुनिया में हालात और ज़्यादा खराब हो गए। तो स्थितियां कुल मिला जुला के बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका में वहाँ की सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि उसको वहाँ के राष्ट्रपति को जो है हटाने की मांग वहाँ पर की जा रही है। तो अमेरिका के हालात भी जो है वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम दुनिया के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ रही है। तो ये जो युति है नेपच्यून और मंगल की, ये आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध का संकेत दे रही है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।